कर देता हूँ। तो वही चल रहा है तो इसलिए रिवाइज हम कर देते हैं उसको। मफूल अजली ही, सॉरी, तमीज के बारे में हमने पढ़ा था। एक ऐसा लफ्ज होता है जो पीछे आने वाले लफ्ज की वजाहत कर रहा होता है। कोई एक इजमाल है, कोई अनक्लियर बात है, कोई कोई जो है ऐसी बात है जो बहुत साफ नहीं है, उसकी वजाहत के लिए लाया जाता है नकरा के तौर पर। ठीक है ना। जैसे इंदी मित्र, मेरे पास 1 मीटर है। अब ये वाजे चीज नहीं है, 1 मीटर कपड़ा, 1 मीटर धागा, 1 मीटर रस्सी, 1 मीटर चादर, क्या। तो आपने हरीरन कह दिया तो वो क्लियर हो गया। ठीक है ना। हसुन लुकमान, लुकमान अच्छा है। किस चीज में? अखलाक में, बैटिंग में, बॉलिंग में, सफाई में, खूबसूरती में, राइटिंग में, किस चीज में? ये वजाहत नहीं थी। आपने खत्तन कह दिया तो हो गया राइटिंग में अच्छा है। तो मफूल, सॉरी, तमीज जो है एक ऐसा इसमें नकरा होता है जो अपने पहले आए हुए इजमाल की तफसील कर रहा होता है। ये अगर लिटरल वर्ड आप याद कर लेंगे तो याद रखना आसान रहेगा। हालांकि मैंने बहुत सारे अल्टरनेट आपको बता दिया, लेकिन एक सिंगल वर्ड याद रखना आसान होता है। फिर आप इस बहाने जो है इजमाल और तफसील को भी समझ जाएंगे। इजमाल की तफसील होता है यानी एक ऐसी अनक्लियर बात होती है और जिसको ये क्लियर कर रहा होता है। उसकी दो मिसालें दी। फिर उसके बाद बताया कि ये जो तमीज होता है ये दो अंदाज का होता है। एक तमीज जात और एक आपका तमीज निस्बा। तमीज जात के अंदर जो चीज हम काउंट करने वाली होती है, जो तौलने वाली होती है, जो नापने वाली होती है, इन सारी चीजों को हम तमीज जात के अंदर लाते हैं। तमीज निस्बा के अंदर कोई ऐसी चीज जो जिसकी निस्बत वाजे नहीं है कि किस एतबार से, जिसका एतबार वाजे नहीं है, जिसकी जो है किस किस्म में वो बात कही गई वो वाज़ेह नहीं है, उसकी वजाहत के लिए आता है। इसको तमीज़ निस्बा कहते हैं। कह रहे हैं कि वो ऐसा जुमला है जो मुबहम जुमले की वजाहत करता है, जिसका निस्बत जो मुबहम होती है, किस निस्बत से, किस बारे में आप कहते हैं आसान उर्दू में। ठीक है ना। तो कबुर अल वलदू उम्रन, इसकी मिसाल इसकी थी। फिर लास्ट में एक छोटी सी बात और कही थी कि तमीज जो होती है कभी फाइल होती है असल में, कभी मफूल होती है असल में। यानी असल में अगर आप देखेंगे तो वो फाइल या मफूल ही होती है जिसको हम तमीज के तौर पर ला रहे हो। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। उसके बाद एक्सरसाइज 3 को हमने लेसन में से देखा था। बहुत सारे वर्ड्स आपने बताए थे। अब जितने भी आपके गिनती वाले हैं या काउंटिंग वाले हैं, ये सब आपके जो है तमीज के अंदर चले जाएंगे, जाहिर सी बात है। तो लेसन एक्सरसाइज नंबर 4 हम लोग करने जा रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। अ, अगर कोई चीज आपको A to Z समझ में नहीं आई है, अगर मिसाल आप समझ में आ गई है तो बहुत काफी हो जाता है। मिसाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिलमुकाबिल उस डेफिनेशन के। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि हम और आप, बहुत सारे आप में से इंग्लिश बोल रहे हैं और समझ रहे हैं, लेकिन अगर उसमें से कोई ग्रामर हमसे पूछ रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा आई हैड बीन वर्किंग इन दिस कॉलेज, किसी ने कहा कि ये कौन सा टेंस है, तो शायद मैं ना बता पाऊं या आप ना बता पाए, लेकिन आप उसका माना मालूम है तो इतना बड़ा मसला नहीं है। तो तमीज के मिसाल को आप समझ जाएं, तो अगर आप कोई बात उसमें से भूल भी गए तो कोई मसला नहीं है। मेरी आप मिसाल अगर लेंगे तो ये जितनी बात मैंने तमीज के बारे में आपको बताई, बुनियादी बात मुझे मालूम है तमीज के बारे में, लेकिन जो इन्होंने डिटेल बताई कि इसको तमीज निस्बा कहते हैं, इसको तमीज जात कहते हैं, आपको पढ़ाने से पहले मैं भूला हुआ था। पढ़ा होगा बचपन में लेकिन इधर भूला हुआ था। लेकिन उसकी वजह से मेरे अरबी बोलने समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं, ना एराब के समझने में कोई प्रॉब्लम। तो जब आप ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये चीज थोड़ा सा आपको सुकून दिलाएगी। मैं अपना तज़किरा इसलिए खास तौर से कर देता हूँ कि आप समझ जाएंगे कि इतना परेशान होने वाली बात नहीं है कि इतनी सारी डिटेल हमने पढ़ी। अगर आप बेसिक ही नहीं समझ रहे, तमीज है क्या आप ये नहीं समझ रहे, या कभी हरीरन लिखा हुआ आ रहा है, अब्दल लिखा हुआ आ रहा है और आपसे कोई पूछ ले रहा है कि ये हालत नसब में क्यों है, और आप नहीं बता पा रहे तो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपको जो है ये सब आप कर ले रहे हैं, तो आपको तकसीम ना मालूम हो तो इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक है ना। चलिए जरा मिसालों की तरफ आते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देख करके ही करते हैं इसको, क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है बगैर देखे करने में। मैं सीक्वेंस बता देता हूँ, आप अपना अपना जो है तर्जुमा भी करेंगे और बताएंगे भी। डिटरमाइन आइए तमीज़ा फीमा यली वज़कुर नावाहू। तमीज बताना भी ये कौन सा लफ्ज है, और ये भी बताना है वो किस किस्म की तमीज है। ठीक है ना। वो आया तमीज निस्बा है या तमीज जात है। ठीक है ना। राबिया साहिबा, देन सबिया साहिबा, देन सना साहिबा। खालिदुन अजमलु मिन लुकमान सूरतन। सूरतन तमीज है और तमीज निस्वा निस्बा। ठीक है, बिल्कुल सही है। भाई माना मेरी आपने। आवाज नहीं जा रही है।
आ रही है आपकी आवाज, बिल्कुल साफ आ रही, जी। क्लियर है बिल्कुल। जी, मीनिंग क्या? खालिद अच्छा है लुकमान से सूरत में, ठीक सूरत है, के लिहाज से। चलिए नेक्स्ट। रأيت ثلاثة किलो जरामातिन सुक्करन व 20 मित्र फ़ौबन। मैंने खरीदा 3 किलोग्राम शक्कर व 10 कपड़े तमीज़े ज़ात। कौन कौन सा तमीज है? सुक्रन और सौबन, मित्रन सौबन, मित्रन से। तो ये ग्राम जीम से क्यों चेंज हो गया, जरामात? क्योंकि गा वर्ड अरबी में तो होता नहीं ये देखिएगा, एक है तो गा। गा नहीं है और जीम आ जाता है, उसकी जगह आगरा है, आजरा हो जाएगा, इंक्लिसिया। और दूसरा एक चीज और आप नोट कर रहे होंगे या कीजिएगा, कि अरबिक वाले थोड़ा खींच के बोलते हैं, ठीक है ना। हमने सिर्फ जराम था, इस जरा मुंबई को मुंबई बना देते हैं, वो मुंबई, ठीक है ना। तो थोड़ा सा चीजों को खींच करके, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके लिए समझना, रिलेट करना आसान हो पाए, कैसे बनता है। चलिए नेक्स्ट वन। मैं हूँ। नहीं, मैं हूँ। अच्छा अच्छा। हासिल किताबो यतज़म्मन ये तो मन। खमीस यतज़म्मनु खमसीन सफ़हन। इस किताब में 50 पेजेस हैं, और सफ़हन जो है वो तमीज़ है, और ये तमीज़ ज़ात है। ठीक। चलिए। Uh, has yes sir. हसनत तालिबु खुलुकन। uh, अच्छे तालिब अच्छे अखलाक के होते हैं, ऐसा कुछ। खुलुकन मतलब? मतलब खुलुकन मतलब अच्छे अखलाक अच्छा होना। तालिब इल्म अच्छा है अखलाक के एतबार से, वर्ड टू वर्ड तर्जुमा ऐसा होगा। तालिब इल्म अच्छा है अखलाक के एतबार से। अब आप समझिएगा कि हम यहाँ समझने के लिए वर्ड टू वर्ड तर्जुमा कर रहे हैं कि तालिब इल्म अच्छा है अखलाक के एतबार से, लेकिन जब हम ट्रांसलेशन हम करते हैं तो स्मूथली करते हैं, तालिब इल्म का अखलाक अच्छा है, ऐसे हम तर्जुमा कर देते हैं। तो तर्जुमानी सही वही होती है ना, लेकिन अभी समझने के लिए हम इसे इस तरह का तर्जुमा करें। चलिए नेक्स्ट वन। अगेन राबिया साहब आपकी बारी, कीजिए। गरसतिल बलादियतुस शवारा शबारिया। शजरन, शवारिया शजरन। अच्छा, गरसतिल शहर में पेड़ लगे हैं रोड पर, शजरन छांव के लिए। नहीं, कोई अगर करना चाहेगा। शजर। म्युनिसिपैलिटी ने लगाए हैं पेड़ रोड पे। अच्छा। ने रोड ओके। पे लगाए हैं पेड़। जी, शजरन छांव के लिए, अच्छा पेड़ लगाए हैं, तो वो पेड़ हो नहीं, गया जात। आपको शायद ये मफूल लग रहा हो कि पेड़ लगाए हैं उसने, ठीक है ना। इसको अगर मैं ऐसे कर दूं कि म्युनिसिपैलिटी ने रोड को घर घेर दिया है या ढक दिया है शजरन, पेड़ से, ठीक है ना, तो थोड़ा सा जी, आपको तमीज वाला अंदाज लगेगा। कौन सी तमीज होगी, ये तमीज जात या निस्बा? जात, जात। नहीं, निस्बा, निस्बत है ना। देखिए, क्योंकि रोड को घेर दिया है, निस्बत नहीं समझ में आ रही है, जी किससे घेर दिया है? शेल्टर से जी जी। शेल्टर से शाया कर दिया है, बिल्डिंग से घेर दिया है, तो शजरन पेड़ से, समझ रहे हैं। अच्छा, जात और निस्बा के वर्ड को मालूम नहीं आप लोग क्लियर समझ पा रहे हैं कि नहीं। खाली याद तो आप लोगों ने कर लिया, सही आपने याद किया है। जात का मतलब किसी एग्जैक्टली किसी चीज को जात बोलते हैं ना, जैसे मेरी जात यानी मैं, मेरा नफ्स, मेरी जो है सेल्फनेस जो बोल रहे हैं। निस्बत में किसी की यानी क्या बोलेंगे, मुजाफ मुजाफ इलैह हमने पढ़ा था कि उसमें कोई एक चीज मौजूद है लेकिन उसकी निस्बत वाजे नहीं है, बस समझ पा रहे हैं हम। यानी जैसे अगर मैं कहूँ इश्तरईतु सलासता किलो जरामात सुक्करन, तो 3 किलो क्लियर है, बिल्कुल 3 किलो क्लियर है, लेकिन उसकी निस्बत क्लियर नहीं है, तो इसलिए वो निस्बत के अंदर जा रहा है। यानी सॉरी, यानी 3 किलो है लेकिन वो सिरे से दांत के अंदर जाएगा। मौजूद ही नहीं है, हाँ, वो चीज सिरे से मौजूद नहीं है, तो आपने शुक्र बताकर एक नई चीज को इंट्रोड्यूस करवा दिया, एक नई चीज, पूरी जात आप ले आए, पूरी एक जात लाए,
ठीक है। और ऊपर वाले में हासुना वाले में या खालिद अजमलु मिन लुकमान सूरतन, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि कोई चीज बिल्कुल थी नहीं, ये आपने वाजे बता दिया था कि खालिद ज्यादा खूबसूरत है जो है लुकमान से। ये आधी बात आपने बता दिया था, सिर्फ निस्बत वाजे नहीं थी। ऐसा नहीं था कि सिरे से कोई बात आपको मालूम ही नहीं थी, ठीक है ना। सुक्कर वाले में आप सुक्कर एक नया वर्ड लेकर के आए जिसका सिरे से कोई तज़किरा इससे पहले नहीं हुआ था, लेकिन सूरतन में इससे पहले अजमल आ चुका था। अजमल बता रहा था कि खूबसूरती की हम बात कर रहे हैं। तो ये मैं आपको बता इसलिए बता रहा हूँ ताकि जात और निस्बत आपको याद रह पाए, ताकि जब उसका माना आप समझेंगे तो याद रखना थोड़ा सा आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट किसकी बारी है? काबिल मुअज़्ज़फ़ु आदतन, ऑफिसर आदत अच्छा है आदत के एतबार से। ठीक है, तमीज़े निस्बत। तमीज़ से निस्बत, ठीक है, आदत। चलिए सना साहिबा। लानल मुदर्रिसु कल्बन, मुदर्रिस सॉफ्ट हार्टेड है। इसमें कल्बन जो है वो तमीज़ निस्बत है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तर्जुमा भी आपने बिल्कुल परफेक्ट किया है। तर्जुमा ऐसे ही होता है, यानी वो भी ठीक है। हम अभी समझने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं कि मुदर्रिस नरम है दिल के एतबार से, वो भी सही है तर्जुमा। एज ए स्टूडेंट वो तर्जुमा सही है। लेकिन जब आप एज अ अपनी रियल लाइफ में तर्जुमा कर रहे होंगे या कुरान का कभी तर्जुमा कर रहे होंगे, तो दर्स अगर आप दे रहे हैं तो आपका बेहतर तर्जुमा वही होगा कि सॉफ्ट हार्टेड है, कि नरम दिल का मालिक है। इस अंदाज का तर्जुमा आप करेंगे। तर्जुमानी में बहुत सारे वर्ड हम ऐड भी कर सकते हैं, बहुत सारे वर्ड घटा भी सकते हैं, बस उस खासतौर से कुरान वगैरह के मामले में उस वर्डिंग से हम बाहर ना जा रहे हो, इस बात का हमें ख्याल रखना है। चलिए कुछ। हुआ अकबर मिन्नी सिन्नन, वो मेरे से एज में बड़ा है। यहाँ पे सिन्ना जो है वो तमीज़ निस्बती है। ठीक है, तो सिन्नुन वैसे हम अरबिक में और किसको बोलते हैं एज के अलावा? ईयर। किसको मालूम? सॉरी। ईयर को साल। साल को। वो तो सनतुन है, वो जो आप यानी बुशरा, वो सनतुन है, साल, बॉडी का एक पार्ट है। सिन सिन। दांत, दांतों को बोलते हैं, अच्छा। दांत को सिन बोलते हैं। और वर्ड यहीं से बना है, क्योंकि आप देखते हैं कि एज का ताल्लुक दांतों से भी होता है। हम कहते हैं दूध के दांत गिर गए, 8-9 साल का बच्चा हो गया है, या बच्चा पैदा हो रहा है तो उसके दांत देखे जा रहे हैं, या जानवर के दांत देखे जाते हैं एज टाइन करने के लिए, कुर्बानी के जानवर के दांत। तो दांत का एक ताल्लुक है एज के साथ। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वर्ड बनता कैसे है। और एक साथ में आपको दो वर्ड याद हो जाएगा, एक वर्ड अगर आपको याद है तो दो माना याद हो जाएगा आपको साथ में। सिन्नुन जमा अस्नान का मतलब होता है दांत। चलिए आप इसे। सर मेरी बारी आ गई। हाँ कौन सा अभी पढ़ना बुशरा, था? बुशरा का लास्ट है। जी। इश्तरैतु, जी। इश्तरैतु मित्रैनी वरकन, मैंने खरीदा 2 मीटर वरक, पेज। वरकन और इस वो जात है, तमीज जात। अच्छा, एक चीज उन्होंने बताई थी कि जो तमीज होती है या फाइल की जगह होती है मफूल की जगह होती है। तो वरकन आपको क्या लग रहा है, फाइल की जगह कि मफूल की जगह? मफूल, मफूल। मफूल। इस तरह तो वरकन मैंने 2 वरक खरीदा ना, तो उसी अंदाज में। चलिए सभी साहब। उस्मान अमहरू मिन्नी किताबतन, उस्मान माहिर है मुझसे लिखने में। और किताबतन तमीज, तमीज निस्बा उस्मान माहिर है मुझसे किसमें? के लिखावट में, उसकी लिखावट राइटिंग में। ठीक है, लिखने में। और खत्तन का मतलब क्या था? जी सर, खतन का मायने राइटिंग होता है। ठीक है, सही है। मतलब किताबतन में सिर्फ राइटिंग नहीं है, किताब मुझसे अच्छा लिखता है। अब वो हो सकता है राइटिंग की तारीफ हो रही हो सकता है एस्से की तारीफ हो रही हो, दोनों तीनों चीज आ जाएंगी। लेकिन जब खत्ता हम कहेंगे तो बस खूबसूरती की उसकी तारीफ हो रही है, क्या लिख रहा है उससे मतलब नहीं है। हो सकता है इमला गलत है उसका, लेकिन देख लिख अच्छा रहा है। समझ, फर्क समझ रही है दोनों में? जी। किताबतन जस्ट राइटिंग, यानी सॉरी, किताबतन में ज्यादा चीजें आएंगी। खत्तन सिर्फ राइटिंग की बात कर रहे हैं, सिर्फ खूबसूरत लिख रहा है। हो सकता है वो ऐसे अच्छा ना लिख पाता हो, उसके अंदर मटेरियल कम रहता हो, कोई मसला नहीं है। खत्तन राइटिंग के लिए, वो फॉन्ट जिसे हम बोलते हैं। चलें, ठीक है। बलदिया म्यूनसिपैलिटी गरसा यगरिसु, प्लांट करना। ताबा यतीबु, ये दोनों कुरान और हदीस के अल्फाज हैं। लाना यलीनु भी कुरान के लफ्ज है। कुरान का सूरह यूसुफ में हमने, सूरह तौहा में पढ़ा था, फक़ूल लहू क़ौलन लय्यिनन लअल्लहु, उससे बात करना। चलिए, तो तो
एक और ग्रामर की चीज आपके सामने आ रही है, आसान सी चीज है, कोई मुश्किल इसके अंदर नहीं है। हालांकि इसकी प्रैक्टिस उन्होंने नहीं करवाई है, बहुत ज्यादा मिसाल इसकी मौजूद नहीं है। पढ़िए जरा सना साहिबा क्या है। लित्तअज्जुबी सीगतानी मा अफ़अलु व अफ़इल बिही। सर तो नहीं हुआ। ताज्जुब के दो सेरे हैं, दो स्ट्रक्चर है। जैसे हमने बहुत सारे चीजों के स्ट्रक्चर पढ़े, जैसे हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है मुबालगे का। कोई बताएगा मुबालगे का स्ट्रक्चर कौन कौन सा होता है? وعلن फ़ाउल, أفعل अफाल, अफाल नहीं। फ़ाइल, फ़ाइल, फ़ाउल। ठीक है, फाल, फाइल, फाउल, फाल, ये सब हमने पढ़ा था। ऐसे हमने इसमें तफसील कंपैरेटिव डिग्री का एक वो पढ़ा था स्ट्रक्चर, अजमल, أفعل अफाल, ठीक है ना। अ, أفعل इसी तरह हम स्ट्रक्चर माजी का पढ़ चुके हैं, मुदारे का पढ़ चुके हैं, ऑर्डर का पढ़ चुके हैं। कुछ कुछ स्ट्रक्चर हम अलग अलग पढ़ते हैं। इसी तरह हमने इसमें इसमें जर्फ का स्ट्रक्चर पढ़ा है, इसमें इसमें जो है मकान का वो पढ़ा है हमने, ठीक है ना। इसमें आला का हमने पढ़ा है, मिनस्सा, मिफाल के वजन पे, ठीक है ना। तो वैसे ही एक स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि दो और सेगे हैं जो इस्तेमाल होते हैं ताज्जुब के लिए। ताज्जुब का वर्ड समझ रहे हैं? जी। क्या मतलब होगा? मतलब जैसे कि ज्यादा अच्छा है वो इस चीज ठीक है, में, इस तरह ना। तो ताज्जुब के लिए किसी चीज की आप कह लें तारीफ के लिए, क्या वो ज्यादा अच्छा है या सरप्राइज तारीफ होने करते के हैं लिए, या। ठीक है। तो दो सेगा है, एक मा अफ़अलहु और एक अफ़इल बिही। दोनों का सेम माना है, स्ट्रक्चर दो है, पहला वाला ज्यादा इस्तेमाल होता है। मिसाल दिया, मा अहसनल बिन्तु, क्या ही अच्छी है लड़की। जैसे इसकी और मिसालें आप ले सकते हैं कि मा अजहल हादर रजुल। कोई बताए क्या बना होगा? मा अजहल हादर रजुल, या माँ। अजहल हादर रजुल। ये क्या आदमी कितना खूबसूरत है ये जाहिल आदमी। कितना खूबसूरत बनाया कितना है, जाहिल है, बना है। खूबसूरत कैसे हो जाएगा? अजहल, अजहल जाहिल। अच्छा, अजहल जाहिल है, अजहल जाहिल नहीं। है। हो सकता है खूबसूरत हो जाहिल जाहिल है। होने के बावजूद, होते नहीं हैं नहीं, खूबसूरत। कितना जाहिल है। लेकिन मैंने बताया जी। नहीं कि खूबसूरत है, ठीक है। सर वो समझ में नहीं आ रहा था ठीक से। ठीक है, या अगर हम बोल सकते हैं कि मा आलमु हादल आलिम, मा आलम हादल आलिम, कितना जानता है आलिम। कितना जो कितना नॉलेजेबल इल्म है वाला आलिम। है ये आलिम, ठीक है कितना ना। नॉलेजेबल है ये आदमी। जैसे आलिम। हम बोल सकते हैं किसी भी खातून को मा अतबखा फातिमा, मा अतबखा फातिमा था, क्या मतलब हुआ? कितनी अच्छी ना खाना खूबसूरती बनाती है फातिमा। हाँ, अच्छा बनाती है खाना, है। खाने के एतबार से अच्छी है। तो सवाल है, लेकिन सवाल सवाल के लिए नहीं है, बल्कि सवाल इंफॉर्मेशन देने के लिए। हम पूछना नहीं चाह रहे कि आप बताइए हमें कितना अच्छा वो बनाती है या कितना अच्छा। हम कहना चाह रहे हैं कि अरे बहुत अच्छा बनाती है। तो हम कभी कभार उर्दू में भी सवाल कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन देना मकसूद होता है। तो वही यहाँ पे भी है, ज्यादा यही होती है और मैंने इसी को इस्तेमाल किया। एक और इन्होंने सेगा बताया, अहसिन बिल बिल बिनती। अब इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अजहिल बिल आलिम, सॉरी अजहिल बिल बिहाद रजुल। अब इसमें और इसमें तफजील में आपको डाउट हो सकता है, इसमें तफजील में भी अफआलू का सेगा था, अफआलू। तो एक फर्क तो ये है कि इसके स्टार्टिंग में मा नहीं लगा है। दूसरा फर्क ये है कि इसके लास्ट वाला जो है हालत यानी पेश आ रहा है, इसमें हालत जो है जबर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये दो फर्क आपको दिखाई देगा, जो इसमें तफजील और इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है। मा अजमल सय्यारा, क्या ही खूबसूरत गाड़ी है। अजमिल बिसय्यारा, क्या ही खूबसूरत गाड़ी है, ठीक है ना। क्लियर है, समझ में आ गई बात? कोई डाउट तो नहीं? नहीं आगे समझ। ठीक है ना। तो मैं ढूंढ रहा था कि मुझे कुरान में कोई ऐसी मिसाल मिल जाए, लेकिन मुझे मिली नहीं मिसाल। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जब भी हमें किसी चीज पे ताज्जुब करना हो तो यही सेगा है, उसके अलावा नहीं। किसी भी तरह आप कह सकते हैं। कुरान उसके लिए बहुत सारे अल्फाज हैं। बल अजिबु अन जाअहुम मुंदिरुम मिनहुम, बल्कि ये लोग ताज्जुब करते हैं कि इनके पास एक डराने वाला आया। या कुरान कहता है कि अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून, क्या ये लोग बगैर किसी चीज के पैदा किए गए या खुद अपने पैदा किए जाने वाले। ये सब चीज हम लोग ताज्जुब के लिए इस्तेमाल करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन। कैफ तकफुरून तकफुरून बिल्लाहि, क्या तर्जुमा हो सकता है, कोई बताए? कैफ तकफुरून बिल्लाहि, कैसे तुम कुफ्र कर सकते हो अल्लाह मैं का। कुफ्र हाँ, करते हैं अल्लाह से। तुम कैसे कुफ्र कर सकते हो? अब ये ताज्जुब है कि नहीं है? जी। तो अफाले, ये सिर्फ सेगा इस्तेमाल हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब भी हमें ताज्जुब का लफ्ज इस्तेमाल करना होगा तो यही दो हमारे पास सिर्फ लंगे बधे उसूल है। ये भी है, उसके अलावा भी हम कर सकते हैं। तो ये जहन में रखिएगा बात। साथ में ताज्जुब के लिए कुरान ने
हो सकता है किया हो, मुझे नहीं मिल पाया। हम लोग शॉर्टकट तरीके से ढूंढते हैं गूगल वगैरह पे, तो नहीं मिलता है, इसके लिए किताबें पढ़नी पड़ती है लॉन्ग टाइम। मुझे नहीं मिला, होगा जरूर इस्तेमाल। लेकिन जो कुरान ने ताज्जुब किया था, मैंने आपको कुछ मिसालें बताई, कुरान ने ताज्जुब के लिए इस तरह का अल्फाज इस्तेमाल किया है। कैफा का इस्तेमाल, माँ का इस्तेमाल अलग अलग अंदाज में किया है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, इसको हम जरा सा करेंगे और इसको हम लोग इसको हटा करके करेंगे। सीक्वेंस वही रहेगी। किसने किया था लास्ट? नहीं याद है तो सना साहिबन। मेरी साहब ने किया था। चले बुशरा, आपकी बारी है। तर्जिमल जुमल अल नहीं, मेरी आतिया। बारी है सर। चल, जिसकी भी बारी है तो पहला लास्ट तुम। आपने किया, लास्ट मैंने साबिया किया तो साहिबा फिर ने अपना। लास्ट। चले सना साहब, इट्स योर टर्न। तर्जिम الجمل الآتية إلى الإنجليزية. اشتريت 20 كيلو جراما سكرا. इश्तरी तो मैंने खरीदा। अशरीना बोले ना सर ने? जी। हाँ, अशरीना यानी 10, नहीं 20 ठीक है, किलोग्राम शुगर। कितना ग्राम? आवाज कट गई है आपकी। कितने ग्राम शुगर? सर 20। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बुशरा। أعطاني أعطاني أحمد مترين ثوبا. أعطاني أحمد مترين ثوبا. Ahmed gave me 2 meter cloth. एक्सलेंट رابع साहबा. إنهم يشترون لترين لبنا كل يوم. मित्र इन्नहुम बेशक वो सब खरीदते يشترون. हैं यस. खरीदते हैं लितरैनी लबनन. लित्रैनी लबनन, लित्रैनी 20 लीटर दूध हर रोज। 20 के लिए कौन सा वर्ड आया? क्या बोला है सर, फिर से बोल दीजिए आप। लितरैनी लबनन कुल्ल यौमिन. लित्रैनी 2 2 लीटर, लीटर। हाँ, 2 दो. लीटर 20 मत कीजिए। जी अगर होता 20 लित्रन तब होता सर, वो 20. सुनिए ठीक से जी। लीटर से लित्रन हो गए सब ये साहिबा. ताबल मुदर्रिसु नफसन. मुदर्रिस टीचर अच्छे हैं, खुद बहुत अच्छे हैं। ठीक है. यस नेक्स्ट साहिबा. कसुरल वलदु इल्मन. कसूरा वलदु इल्मन। लड़का अच्छा है इल्म में। हाँ, अब इस तरह के आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं. कसुर रजुलु मालन, कसुर रजुलु कलमन, कसुर. जरा आप बताइएगा राबी साहिबा. कसुरतिल मक्तबतु किताबन. सर क्या बोला? कसुरतिल मक्तबतु किताबन. कसूरुल मकतब, मकतब ऑफिस, किताबन कितनी कितनी ज्यादा किताबें हैं ऑफिस में, अरे वो लाइब्रेरी में। हाँ, लाइब्रेरी में, ऑफिस में क्यों किताबें रहेगी? ठीक है, जी चलिए. जी जी। नेक्स्ट कौन है? यस, बुशरा. तवस्सअ अश-शजरु गुस्नन. क्या, एक और बार? तवस्सअ अश-शजरु गुस्नन. तास तवस्सा त गुस्नन मतलब? कोई बताएगा? गुस शजरा गुस्नन, ब्रांच। हाँ, ब्रांच. अच्छा, तो मतलब मतलब वो फैल गया, ब्रांचेस फैल गए ट्री में, पेड़ में। पेड़ कुशादा है, ब्रांच के हिसाब से माना ये. ठीक है, आपने भी जो किया वो भी चल जाएगा. इसरा भी साहिबा. साअन्नासु खुलुकन व आदतन. अन्नासु खुलुकन व आदतन. खुलूकन, अच्छा लोग बुरे हैं अखलाक में और आदत में। बुरे हैं नहीं, हो गए पास से ना, तो बुरे हो गए लोगों के अच्छा खिलाफ बुरे हो गए। बुरे हो चुके हैं, ये कह सकते हैं हम. इसने से भी साहिबा. मा अजमल बैत हामिदिन. क्या है खूबसूरत घर है हामिद का। हामिद नहीं. हामिद का घर ना सर, हाँ, हामिद का घर. अच्छा, भाई तो घर. हामिदीन ना। अच्छा, मैंने घर नहीं सुना. मैंने कहा आपको, आपने हामिद को खूबसूरत बना दिया. यस सर साहिबा. अहसिन बिआदति लुकमान. लुकमान आदत का अच्छा है।
क्या ही अच्छा है लुकमान आदत का। ठीक है। यस, नेक्स्ट बुशरा। मन अहसन इबादतन मिम्मन ज़कर अल्लाह। मन अहसनु इबादतन, उसके आगे मिम्मन ज़कर अल्लाह। कौन अच्छा है इबादत में, जो अल्लाह का जिक्र कर रहा है। उसके मुकाबले में जो अल्लाह का जिक्र करे, उसके उससे अच्छा कौन हो सकता है इबादत में। ठीक है ना। यस। चलिए ठीक है, कंटिन्यू रखते हैं। ये वाली एक्सरसाइज खत्म हो गई, अगली एक्सरसाइज चल रही है, या इंग्लिश से अरबी करना है, इसको भी ऐसे ही करेंगे। तर्जुमा जुमल अलातिया था अरबी है। यस रबी साहिबा। गिव मी 5 kg शुगर। gave me अच्छा أعطيني أعطيني 5 5 किलोमीटर किलो किलोग्राम किलोग्रामन शुक्रन। आतनी नहीं, आतनी, आतनी, जी आतनी नहीं, आतनी, आतनी खमसता। आत्वानी नहीं, आतानी तो पास हो जाएगा ना, उसने दिया मुझको। गिव मी ऑर्डर वाला। अच्छा आतनी, आतनी। आत्वानी आता यूती होगा तो उती होगा ना सर। आता युती होगा तो जब हम ऑर्डर बनाएंगे तो अलिफ गिरा देंगे ना, वो सॉरी या तो गिरा अलिफ देंगे डाल ना। जी, आता यूती, तो सर युती हुआ। तो सुनिए, लेट तो मी कंप्लीट फर्स्ट। उती हो जाएगा ना, हम तो मछली लगाएंगे ना। बात ये सुनिए। आई जब युती हम तो होगा, मछली या लगाएंगे गिरा दिया, या गिरा दिया, जी। या गिराने के बाद अलिफ लाते हैं, जी अलिफ लाएंगे। अब ये अलिफ मुजारे को फॉलो नहीं करेगा कि मुजारे में क्या आता है, ये इस बात को फॉलो करता है कि सेकंड वाले पे क्या है। सेकंड वाले पे जी अगर जबर या तो जेर हो तो जेर आता है, पेश हो तो जी पेश जी आता जी है। जी ठीक है ना। जी और जी यहाँ एक्सेप्शन वाला जी केस है कि जो बाबे इफ़ाल है उसमें जबर ही आता है, तो ये बाबे इफ़ाल जी से था। तो ना ये जबर को एक्सेप्ट करेगा ना सॉरी, ना ये पेश को एक्सेप्ट करेगा ना जेर को, तो वो जबर आ जाएगा, अच्छा आते नहीं। अच्छा और क्योंकि लास्ट में अच्छा या है, और जब जब ये वाला होता है कौन सा, मुअत्तल, मुअत्तल लाम होता है, तो उसका वो या गिर जाता है साकिन होने की वजह से। क्लियर, आते नहीं। जी। चलिए सब साहबा, डिड यू बाय 20 मीटर क्लॉथ। डिड यू बाय 20, क्या तुमने हम्म। अच्छा, इश्तरैता ठीक है। इश्तरैता 20 मीटर, अशरूना मिथरैन मिथर अच्छा इशरूना मिथरैनी सौबन। दो गलती है, कोई बता पाएगा कहाँ कहाँ। इशरूना सॉरी इशरूना मित्रन। अब एक गलती बाकी है अभी। इशरीना होगा क्या? इशरीना होगा। श्रीना वजह कोई बता पाएगा क्यों इशरीना होगा। क्योंकि क्योंकि मफूल मंसूबा है। क्योंकि मफूल है। आपने खरीदा, जो चीज खरीदी वो मफूल है, मफूल या उनके साथ बुलाते। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ऐसा ना साहब। ही ब्रॉट 5 लीटर मिल्क टू मी। He brought 5 liter milk to me. यशतरा नहीं, ये ब्रॉट, खमसा। मैंने शायद से इंग्लिश सही नहीं बोल पा रहा हूँ, खरीदने वाला नहीं है, लाना। ब्रिंग ब्रॉट। अच्छा, ब्रॉड ब्रॉड का क्या बोल रहे हो? कोई बताएगा लाने के लिए। आता। आता देना हो जाएगा। ठीक है। तो आने, आने के लिए कौन सा वर्ब यूज होता है, आने के लिए। जा जा। और अर्ज नहीं नहीं अर्जिई हो नहीं नहीं नहीं, नहीं लाना नहीं। आने के लिए जो वर्ड होता है उसी को बा के प्रीपोजिशन के साथ यूज करते हैं। जहाबा जाना, जहाबा भी लेकर के जाना, जा आना, जा भी लेकर के आना। याद आया। यस सर। ठीक है ना। जा अच्छा, आनी भी। जा हाँ खमसा लीटरीना। वो प्लूरल मत लाई अच्छा। ठीक है। खमसा है तो हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ। और लबनन। ठीक है, वैसे लीटर का लिटरीना प्लूरल नहीं आता है।
मैं ये नहीं बता पाऊंगा क्या आता है, लेकिन लित्रीना नहीं आता, तो लित्रन ही इस्तेमाल कीजिए। सिर्फ में जहर मैंने प्लुरल, लेकिन लित्रीना खैर बहरहाल नहीं आएगा, ठीक है ना। तो जानी बेखमसती लित्रिन हो गया। मी तो पहले ही हो गया ना जानी के सर अंदर। ये सर जैसे जो हम लोगों ने इंग्लिश वाला जब ट्रांसलेशन किया था ना, तो इसमें जैसे जो थर्ड वाला पॉइंट था, इन्नहुम यश्तरून लित्रीनी है, तो नहीं, ये शायद वही। वहां पे लित रही नहीं था। एक तो पहली बात, आपने बुक क्यों खोल अच्छा, रखी है, रही नहीं। और दूसरी बात ये कि वहां डुअल था। अच्छा, वो रही नहीं है। आपने एग्जैक्टली मैंने सेंटेंस ही बता उसको, दिया, थर्ड वाला जो सेंटेंस था, तो इसका मतलब आप देख के बता हाँ रही है। तो क्योंकि चीटर। चलिए। चलिए बुशरा, खालिद इज मोर एजुकेटेड देन हामिद। Khalid is more educated than Hamid. हम नहीं, खालिद अक्सरू, रुके, हाँ, खालिद अक्सरू मिन हामिदिन इल्मन। ठीक है, वेरी गुड। इल्म रबी साहब, ही इज बैड बाय नेचर। ही इज बैड, सू होगा ना सर? सा यसू, सा यसू, हाँ। ही इज बैड बाय नेचर, सू नहीं, यसू सू क्यों कर रही हैं आप? जी, अगर आप, अच्छा जी, कीजिए पहले फिर बताओ। यसू, यसू खुलुकन। यसू खुलो, जी, चल जाएगा, लेकिन ये वर्बल सेंटेंस है नहीं, तो वर्ब की जरूरत थी नहीं। हुआ अस्बाउ तो खुलुकन। वर्ब होगा ना सा यसू। नहीं, सर मैंने कहा सा यसू, वर्ब लाने की जरूरत थी नहीं। ही इज अ बॉय, सेंटेंस बनाइए। हुआ वलदुन। हुआ वाला दो वर्ब लाना पड़ा हमें। ही इज बैड, तो वर्ब लाने की जरूरत नहीं है। हुआ, हुआ अस्बाउ हुआ क्या, या आदतन। क्या? सर फिर से एक बार। अस्बाउ बुरा के माने में, ठीक है ना। सर एक बार और बोल दीजिए, आवाज कट रही है आपकी। पहले आप जो है इसको थोड़ा कीजिए तो आवाज आएगी आपको। दो तरफ आ रही है, इधर कुरान की आवाज आ रही है, इधर मेरी आ रही है, इसलिए कट रही होगी। खैर, कोई बात नहीं, अब मत दूर कीजिए, अब जी, तो 2 मिनट और बाकी है, बस 3 मिनट और है। हुआ अस्बाउ, हुआ अस्बाउ बुरे के अस्सो, माने में, ठीक है ना। ठीक है। और आदतन। चलिए सभी ऐसा हुआ। हाउ ब्यूटीफुल इज माजिद हाउस। मा अजमलू और बैत माजिदिन। कोई बताएगा क्या क्या गलती है दो? सर मेरी गलती रहती है, बैत, सॉरी, मा अजमलू बैत, मा अजमला। बैत माजिदिन। हाँ, अजमल, बैता, अजमल, अजमलू तो मा वो हो जाएगा, अजमला बैत तब्दील में आ माजिदिन। जाएगा। सना साहिबा, शॉर्टन, यू आर एल्डर टू मी इन एज। अंत अकबरू मिन्नी उमरन। वेरी गुड, एक्सीलेंट। और एज के लिए हमने एक वर्ड और पढ़ा था, अभी अभी जस्ट पढ़ा था, समन, सिन्नन, सीन पे जेर है। सनन, सिन्नन। सिनन। हाँ, एक्सीलेंट, सनन। जिसका मैंने दांत बताया था माना। यस बुशा, हाउ गुड इज दिस हाउस। How good is this house? मा अहसना हाजल बैता। ठीक है, वेरी गुड। सरा बेसाहिबा, लुकमान इज बेटर देन उस्मान इन हैंड राइटिंग। लुकमान इज बेटर, अजमलू लुकमान मिनल उस्मान, मिन उस्मान, फी खत्ती, ठीक है, जरूरत नहीं है, खत्तन हो जाएगा। और खत्तन। अजमलू पहले नहीं आएगा, लुकमान अजमलू ठीक है ना, लुकमान अजमलू मिन उस्मान, ठीक है जी, ना। ये सब, ये सब लास्ट। उस्मान इज बेटर देन लुकमान इन रीडिंग। उस्मान, उस्मान इज बेटर देन, जी, उस्मान अहसन मिन, सर किसमें? रीडिंग। उस्मान अहसन मिन लुकमान, वो रीडिंग का क्या था? मिन क़िराअतन, सॉरी, मिन क़िराअतन। क़िराअत, काफी देर रहेगा, मजदर जो है करा यक़रअू का क़िरा, क़िराअत। चलिए ठीक है, 1 1.5 मिनट बाकी है मेरे ख्याल से। अब क्या नया लेसन स्टार्ट करें? कुछ आप लोगों को पूछना हो पूछ जी लीजिए, सर। और नहीं तो ठीक है, सही बताया आप। तो
लास्ट लेसन है इंशाल्लाह। उम्मीद है कि इस वीक ये लेसन इंशाल्लाह हमारा कंप्लीट हो जाएगा। न सिर्फ लेसन, इंशाल्लाह बैच भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इस लेसन में हम लोग हाल के बारे में पढ़ने वाले हैं। हाल याद आ रहा है किसी को? हाल क्या है? हाल 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 हाल, घर वाला हाल नहीं, तबीयत वाला हाल भी नहीं। वाओ हालिया प्रेजेंट वाव हो रहा है सर। हालिया तो ठीक है, लेकिन वही माना हाल बगैर, बताना हाँ वही माना बगैर वाव के भी निकाल किस देते हैं हाल लोग। में। जी। जैसे जिसके लिए इंग्लिश में वाइल वगैरह का बैठे इस्तेमाल। हैं या खड़े हैं वैसे ना, किस पहली हाल में है। पहली लाइन में जैसे अंत जालिसुन मुतफक्किर, आप बैठे हुए इस हाल में कि आप गौर व फिक्र कर रहे हैं, यानी फाइल की हाल पर। चलिए इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अच्छे से समझ लेंगे और स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास। आज यहीं तक रखते हैं इंशाल्लाह। सवाल हो तो पूछ सकते सर सर एग्जाम कब होगा? हैं, जब आप लोग कहें तब हो जाएगा। पर हम लोग तो बहुत लंबा आने वाले हैं टाइम। ले लीजिएगा। अब आपका मुझे कोई नया बैच स्टार्ट नहीं करना, तो एक आध साल का आप ले लीजिए, 2026 में दे दीजिएगा एग्जाम। जी इंशाल्लाह। तो मुझे कोई नया बैच यही स्टार्ट है नहीं करना है। सर, यही है प्रोग्राम अब 2026 में भूल देने। जाएंगे, सब भूल जाएंगी और नहीं दे पाएंगी, फिर जिंदगी में कभी नहीं दे पाएंगी। ये सर बात पढ़ाई सही नहीं हो पा रही है अभी, बहुत फटाफट दे दीजिए। एकदम नहीं हो पा रही। चलिए अब आप लोग देखिए जैसा भी है, इंशाल्लाह दे दीजिए जल्दी से जल्दी। मैं शेड्यूल कितने शेयर एग्जाम कर, होगा सर? अगले इससे तो मंथ में नब्बे कभी भी नब्बे दे को दीजिए आप। नवंबर में, पूरे नवंबर आराम से दे दीजिए, कभी भी 30